भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता एक तरफा माहौल बनाए हुए है। 80 में 80 सीटें जीत करके हम लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में काम करना। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो नए मंत्री बनाए गए उनको विभागों का आवंटन कर दिया गया है। सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी मिली है। उनसे बात कर लेते हैं। आपका जो विभाग है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से विभागीय जिम्मेदारियों को निभाएंगे और चुनाव की चुनौती भी सामने है। कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने शपथ ली है, अपने क्षेत्र में और प्रदेश में जब जाएंगे तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं और बनाने की कोशिश करेंगे? प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता एक तरफा माहौल बनाए हुए है। कहीं कोई शंका नहीं है। 80 में 80 सीटें जीत करके हम लोग आएंगे। एनडीए उत्तर प्रदेश में संपूर्ण 80 सीटें जीतेगा। विभागीय जिम्मेदारियों की अगर बात की जाए तो कितने महत्वपूर्ण विभाग मानते हैं जो आपको आवंटित हुआ है? मैं सबसे महत्वपूर्ण विभाग मानता हूँ। पहली तो मेरी नीति रही है कि जो मुझे काम मिलता है मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी मैं अभी तक सभापति था स्थानीय निकाय निधि लेखा जांच संबंधी समिति का, तो मैं उसको सबसे महत्वपूर्ण मानता था। उससे पहले मैं पंचायती राज समिति का चेयरमैन था, तो मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण था। मेरे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण विभाग सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स है। पूरे इसमें अधिक से अधिक हम कितना काम कर सकते हैं और बहुत स्कोप है इसमें काम करने का। सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने स्वीकार कर दी है। अब उस पॉलिसी के अंतर्गत अधिक से अधिक इंडस्ट्री यहाँ आई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और देश भी तरक्की करे और प्रदेश भी तरक्की करे। मेरी तो प्राथमिकता यही होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में काम करना है। मुख्यमंत्री जी की बात आपने की ही, 3 दिन में ताबड़तोड़ जनसभाएं करने जा रहे हैं, 9 जनसभाएं हैं। मुख्यमंत्री चुनावी मोड पर, बीजेपी चूँकि पहले से रहती है, 365 दिन रहती है, मुख्यमंत्री ने तो बिल्कुल धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री हैं देश के और प्रदेश के सर्वाधिक, मोदी जी के बाद लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा जनाधार है और वो अपना कार्य कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में। वो जो रैलियाँ तो अब चुनाव आ गया तो करेंगे, हमें किसके दूसरों को इंतजार होगा। हमारा तो लक्ष्य साफ है कि हम 80 सीटें जीतनी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तमाम चर्चा चल रही है। अमेठी रायबरेली में अभी भी उनका नाम निकल करके सामने नहीं आया है। वहाँ के तमाम लोगों की जो बातें निकल के आ रही हैं, जो कांग्रेस के वोटर रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, उनका मानना है कि गांधी परिवार को रायबरेली अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए। 2 लिस्ट आ चुकी हैं, अभी तक नाम नहीं आया है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या डर गए हैं या किस तरीके की चीज़ें देखने में? जो हम कह रहे हैं कि हम 80 में 80 जीतेंगे, वो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। रायबरेली और अमेठी छोड़ करके उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 80 में 80 भाजपा जीत रही है। अच्छा, आपको लगता है कि कोई नहीं आएगा गांधी परिवार से? अभी तक तो कोई संकेत है नहीं। अब सोनिया जी राज्यसभा में चली गई हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ ही रहे हैं। अब कौन लड़ेगा? हिम्मत नहीं है उनकी लड़ने की। कैबिनेट मंत्री सुनील जी बता रहे हैं कि वायनाड और राजस्थान जाने के बाद गांधी परिवार की जो बात चल रही है, रायबरेली और अमेठी में आने की, मैदान में उतरने की, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मुद्दा ज़रूर बना रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी में 2 लिस्टें आने के बावजूद भी यहाँ से गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने नहीं उतारा है और इनकी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के किसी उम्मीदवार को यहाँ से उतारे। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।